जब तक मेरा ये गधा मेरे साथ है मुझे कोई फिक्र नहीं। ये कमाएगा और मैं खाऊंगा। चल मेरे गधे भाग भाग। चल मेरे गधे तेज भाग। कालू कौवा अपने गधे पर बैठा उसे भगाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। गोरी, ये रही तुम्हारी कांच की चूड़ियां और ये तुम्हारे झुमके। जग्गू कहाँ है? मैं जग्गू के लिए शहर वाले जंगल से पिज्जा और बर्गर भी लाया हूँ। कालू जी, ये चूड़ियाँ बहुत सुंदर हैं। मुझे ऐसी ही चूड़ियाँ चाहिए थी। कालू जी, क्या आज कमाई ज्यादा हुई थी? हाँ, आज कुछ सामान मोटी बुलबुल का भी लेकर गया था शहर वाले जंगल। कालू जी, अपने गधे का भी ख्याल रखा करो। एक गधा ही तो है जिसकी वजह से हम सब ऐश करते हैं। मालिक घर जाकर मुझे भूल जाता है। ना मुझे चारा देता है और ना पानी। बस अपने काम से कर्ज है मालिक को। बहुत लालची है मेरा मालिक। रात हो जाती है और कालू कौवे के गधे को बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि वो एक पेड़ के नीचे बांधा हुआ था। ना उसके ऊपर कोई छत थी और ना कोई कपड़ा। ऐसी ठंड में मालिक को खुले आसमान तले रात गुजारनी पड़े तो उसे पता चले कितना मुश्किल है यहाँ रहना। ठंड से खून जम रहा है। दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही अपने गधे के पास आता है। चल भी मेरे गधे, काम धंधा करने चले। मालिक, सारी रात ठंड से सो नहीं पाया। अगर मेरे लिए कोई छपरा नहीं बना सकते तो एक कपड़ा ही मेरे ऊपर डाल दिया करो। अब ठंड बढ़ गई है। अगर मैं बीमार पड़ गया तो तुम्हारा चूल्हा भी ठंडा पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है मुझे ज्यादा बातें मत सुनाया करो। तुम्हारी आवाज मुझे बहुत बुरी लगती है। अजीब बात है मालिक, मेरी कमाई तुम्हें अच्छी लगती है और मेरी आवाज बुरी लगती है। क्या जमाना आ गया है। कालू कौवा अपने गधे पर बैठता है और एक लाठी उसकी पीठ पर मारता है। चल मेरे गधे, चल मेरे गधे, जल्दी चल, तेज भाग। रानो, रानो चिड़िया, मैं आ गया। शहर का कोई सामान है तो दे दो। एक मिनट कालू कौवे, मैं अभी आई। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया गाजरों की टोकरी लेकर कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। कौवे भैया, मेरी ये गाजरें शहर की मंडी में बेच देना और जो मुनाफा हुआ मुझे ला देना। इन गाजरों का 10 रुपए किराया लगेगा। क्या रख लूं गधे पर? हाँ हाँ ठीक है, तुम 10 ही ले लेना, रख लो। लेकिन मेरी गाजरें अच्छे दामों बेच कर आना। कालू कौवा रानू चिड़िया से गाजरों की टोकरी लेकर गधे के ऊपर रखता है और आगे बढ़ता है। गधे तेज चल, तेज चल। अभी बहुत सारे पक्षियों से सामान लेना है और शहर वाले जंगल भी टाइम पर पहुंचना है। कबूतर कबूतर, जल्दी आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। कालू, ये एक टोकरी आलू की और ये कुछ प्याज शहर वाले जंगल ले जाओ। वहाँ मेरी बहन आकर तुमसे ये मेरा सामान ले जाएगी। सामान ज्यादा है, 20 रुपए लगेंगे। क्या रख लूं गधे पर? अच्छा ठीक है, 20 ही ले लेना। लेकिन मेरा सामान ध्यान से लेकर जाना। चल मेरे गधे, चल मेरे गधे, जल्दी चल, बहुत काम है अभी। कालू कौवे का गधा भागता है और कालू कौवा तोते के घर के सामने जाकर अपने गधे को रोकता है। मालिक, बस कर जाओ, बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। नदी भी पार करनी है। ऐसा ना हो कि नदी में जाकर मैं गिर जाऊं और सारा सामान नदी में बह जाए। अगर सामान नदी में गिरा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चुप कर जा। घास खाते वक्त तो कभी नहीं कहा कि घास थोड़ी खाऊंगा और काम करते वक्त तुम्हारी जान जाती है। कौवे भाई, ये कुछ फल है, मैंने जंगल से इकट्ठे किए थे। ये ले जाओ, शहर वाले जंगल जाकर मैं तुमसे ले लूंगा। 2 सेब, एक गुच्छा अंगूरों का और एक केला लूंगा। हाँ, रखूं सामान गधे पर? हाँ ठीक है, ले लेना, रख लो सामान, मैं बड़े खंबे के पास मिलूंगा। कालू कौवा तोते का सामान रखता है और आगे बढ़ता है। फिर रास्ते में जाते हुए कौवा मोटी बुलबुल की एक घंटी भी गधे पर रख लेता है। गधा बहुत मुश्किल से चल रहा था और कालू कौवा उसे लाठी पर लाठी मारे जा रहा था। भाग भाग, सामान जल्दी पहुंचाना है। जल्दी चल मेरे गधे। रास्ते में नदी आ जाती है और कालू कौवे का गधा एक बार रुक जाता है। मालिक, सामान बहुत
लगाकर मैं गिर सकता हूँ। आधा सामान उतार लो और हम नदी के 2 चक्कर लगाकर सामान नदी की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तेरी खाल उतार कर कसाई को बेच दूंगा। चल चुप करके नदी पार कर। पीछे से एक लाठी कालू कौवा गधे की पीठ पर मारता है और कालू कौवे का गधा नदी पार करने लगता है। कौवे का गधा लड़खड़ाता हुआ बहुत मुश्किल से आधे रास्ते तक जाता है और खड़ा हो जाता है। मालिक, मालिक, मैं थक गया हूँ। इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अगर आगे नहीं जाएगा तो मैं तुझे इस नदी में धक्का दे दूंगा। घाटी से गिरकर मरेगा तू। चल जल्दी चल। कालू कौवा लाठी पर लाठी मारे जा रहा था और गधा एक एक कदम आगे बढ़ता हुआ नदी पार कर लेता है। मैं थक गया हूँ। मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो मालिक। मेरी सांस फूल चुकी है। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं भी पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद कालू कौवा फिर से गधे पर बैठता है और अपने गधे को हाँकता हुआ शहर वाले जंगल की तरफ चलता है। कालू कौवा मंडी जाता है, रानो चिड़िया की गाजरें बेचता है। थोड़ा आगे कबूतर की बहन अपना सामान लेने आ जाती है। कालू कौवा कबूतर की बहन को सामान देता है। बड़े खंबे के पास तोता पहले से ही पहुंच चुका था। कालू कौवे, आज तो तुमने बहुत देर कर दी आने में। लाओ मेरे फल मुझे दे दो। कौवा तोते के फल तोते को दे देता है और फिर बुलबुल भी आकर अपना सामान ले जाती है। अब जाकर कुछ आराम मिला। मालिक, कहीं से थोड़ा पानी मिलेगा? यहाँ पानी नहीं है। रास्ते में वापस जाते हुए नदी से पानी पी लेना। मालिक, कभी पेप्सी ही पिला दिया करो। शक्ल देखी है अपनी पेप्सी पीने वाली। अपने काम से काम रखा करो। कालू कौवे की दिहाड़ी लग चुकी थी। उसने गांव वाले जंगल से पक्षियों का सामान शहर वाले जंगल पहुंचा दिया था। वो गधे पर बैठता है और वापस अपने जंगल की तरफ मुड़ता है। वापस घर पहुंचकर कालू कौवा अपने गधे को पेड़ के साथ बांध देता है और अपने घर चला जाता है। कालू जी, कैसा रहा आज का दिन और कितनी कमाई हुई? आज तो बहुत ज्यादा कमाई हुई। देखो, मैं तुम्हारे लिए फल भी लाया हूँ। गोरी कौवी फल देखकर खुश हो जाती है। पापा, मेरे लिए क्या लाए हैं आज? मैं अपने बेटे के लिए मिठाई लाया हूँ। लो गोरी, खुद भी मिठाई खाओ और मेरे जग्गू बेटे को भी दो। कालू कौवे के पास जिंदगी की हर खुशी थी। वो अच्छा खाता और अपने परिवार को भी अच्छा खिलाता, लेकिन वो कभी भी अपने गधे का ख्याल ना रखता जो उसे कमा कर देता। चिड़िया, मेरी बात सुनो। रानू चिड़िया वहां से गुजर रही थी। कालू कौवे का गधा चिड़िया को आवाज देता है। हाँ बताओ कालू कौवे के गधे, क्या बात है? देखो चिड़िया, मालिक मुझसे इतना काम लेता है। हर रोज मुझ पर सामान लाद कर शहर वाले जंगल लेकर जाता है और वापस आकर मुझे घास भी नहीं देता। आप मेरे मालिक कालू कौवे से कहें कि मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करे। हाँ कालू कौवे के गधे, मैं तुम्हारे माली के घर ही जा रही हूँ। मैं उसे करूँगी बात। रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। लो चिड़िया, ये रहे तुम्हारे पैसे। 50 रुपए में बिकी थी तुम्हारी गाजरें। रानो चिड़िया कालू कौवे से अपनी कमाई लेती है और कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, तुम्हारा गधा तुम्हें कमा कर देता है। तुम्हारे परिवार का खर्च तुम्हारे गधे की वजह से ही चलता है, इसलिए अपने गधे का ख्याल रखा करो। वो भूखा बैठा है, उसे चारा दो। चिड़िया, तुझे किसने बताया कि हमारा गधा भूखा बैठा है? मैं गुजर रही थी, तुम्हारे गधे ने मुझे आवाज दी और मुझे ये सब बताया। अब वो गधा पक्षियों से मेरी बातें करने लगा है। देखता हूँ मैं उसे ऐसा मजाक सिखाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। कालू कौवा घर से लाठी उठाता है और जाकर गधे को मारने लगता है। मालिक, मत मारो मालिक, बहुत दर्द हो रहा है। बता, फिर करेगा मेरी बातें? तू मेरी चुगली करता है उस छोटी चिड़िया से। माफ कर दो मालिक, मैं आज के बाद कभी
आगे किसी से कोई बात नहीं करूँगा, माफ कर दो। रात हो जाती है। कालू कौवे का गधा रो रहा था। कौवे अपने घर में सोए हुए थे। मैंने मालिक का बहुत साथ दिया, मालिक की गरीबी दूर की, मालिक को अच्छा खाना कमा कर दिया, लेकिन मालिक ने मुझे ये फल दिया, मुझे लाठी से मारता है और सारी रात ठंड में मुझे बांधता है। नहीं रहूंगा, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। कालू कौवे का गधा जोर लगाता है और उसकी रस्सी टूट जाती है। कौवे का गधा एक तरफ भाग जाता है। भागते भागते वो इंसानों की बस्ती में पहुंच जाता है और एक इंसान उसे पकड़कर अपने छपरे के नीचे बांध लेता है। वाह वाह, मुझे मुफ्त में गधा मिल गया, ये मेरे बहुत काम आएगा और मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। वो दयालु इंसान गधे के ऊपर कपड़ा डाल देता है। कालू कौवे का गधा छपरे के नीचे खड़ा था और उसके ऊपर कपड़ा था। आज रात उसे जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। वो बहुत खुश था। दूसरे दिन जब कालू कौवा बाहर आता है तो उसका गधा पेड़ के नीचे नहीं था। गोरी गोरी, बहुत बुरा हुआ, हमारा गधा कहीं भाग गया, अब क्या होगा, हम कहाँ से खाएंगे, कैसे कमाएंगे। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। कालू, मैंने तुमसे कहा था कि गधे को लाठी से मत मारो, वो गुस्से में कहीं भाग गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कमाई का और कोई जरिया भी नहीं है। एक दो दिन में कौवों के घर से सारा राशन पानी खत्म हो जाता है और वो भूखे हो जाते हैं। कालू, घर में राशन पानी खत्म हो गया है, अब हम क्या करें। गोरी, जब तक गधा था तो हम अच्छा खाते थे, और जिस दिन से हमारा गधा हमें छोड़ कर गया है, हम भूख से मर रहे हैं। काश मैं अपने गधे पर जुल्म ना करता और उसका ख्याल रखता, तो आज गधा हमारा साथ ना छोड़ता। कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसका गधा एक अच्छे इंसान के पास पहुंच चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माँ चिड़िया ने दोपहर का खाना बांध दिया था। पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने को तैयार थे। वापिस आते हुए मेरे लिए कुछ मिठाई लेकर आना, मेरा कई दिनों से मिठाई खाने को दिल कर रहा है। हाँ, मैं जरूर लेकर आऊंगा। मम्मा, अब हम जाएं? तुम्हें बहुत जल्दी है, बाप के साथ जाकर जंगल घूमने का बहुत शौक है। हाँ, शौक तो है, मैं अपने पापा के साथ काम भी करवाऊंगी। हाँ, गुड़िया मेरे साथ बहुत काम करवाती है। दोनों बाप बेटी घर से निकलते हैं। पापा चिड़िया के पास कुल्हाड़ा था और गुड़िया ने खाने का डिब्बा उठाया हुआ था। दोनों पापा चिड़िया और उसकी बेटी जब घने जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। ये तो किसी कौवे की आवाज है। गुड़िया बेटी, हमें मदद करनी होगी, देखें आवाज कहाँ से आ रही है। फिर दोनों बाप बेटी आवाज की दिशा में जाते हैं। सामने एक कौवा उल्टा लेटा हुआ था। कौवे कौवे, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जैसे ही गुड़िया और पापा चिड़िया कौवे के पास जाते हैं, दुष्ट चालाक कौवा तुरंत उठकर बैठ जाता है। ये मेरा जाल था, तुम्हारे जैसे पागल पक्षी को यहाँ लाने के लिए। चल, अपना खाने का डिब्बा मुझे दे और भाग जाओ यहाँ से। लेकिन अंकल, ये खाना तो हमारा है, हम दोपहर को क्या खाएंगे? समझा ले अपनी छोटी बेटी को, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो पंख तोड़ दूंगा। गुड़िया बेटी, खाने का डिब्बा इस कौवे को दे दो। कौवे को नहीं, कौवे अंकल को, बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं। कौवा गुड़िया से डिब्बा छीन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। दोनों बाप बेटी बिना खाने के ही जंगल में पहुँच जाते हैं। यहाँ तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं थोड़ा आगे जाकर सूखी लकड़ियाँ ढूंढता हूँ। पापा, जल्दी आना, मुझे उस काले कौवे से बहुत डर लग रहा है। चिंता ना करो बेटी, वो कौवा हमारा खाना छीन कर ले गया, अब वो नहीं आएगा। पापा चिड़िया आगे चले जाते हैं और गुड़िया वहाँ बैठ जाती है। गुड़िया, गुड़िया, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? कौन कौन है?
कौन मुझे आवाज दे रहा है? मेरे सामने आओ, मैं यहाँ हूँ फूलों के पास। फिर गुड़िया का ध्यान फूलों की तरफ जाता है तो वहाँ एक परी थी जो गुड़िया को आवाज दे रही थी। गुड़िया उड़ती है और वहाँ चली जाती है। क्या आपने मुझे आवाज दी है? हाँ, मैं फूलों में रहने वाली परी हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, मुझे अच्छे दोस्त बनाना बहुत पसंद है। मैं हर रोज यहाँ फूलों से मिलने आती हूँ। मैं तो आज पहली बार अपने पापा के साथ इस तरफ आई हूँ। मैं आपको अपने देश की सैर करवाने लेकर जाऊंगी। मेरा देश बहुत सुंदर है। क्या मैं आपके साथ साथ उड़ पाऊंगी? हाँ, मैं आपको अपने पंखों की शक्ति दूंगी और फिर आप बादलों से ऊपर उड़ सकोगी। लेकिन सूखी लकड़ियाँ नहीं है, मैं आज नहीं जा सकती। आज मेरे पापा बहुत परेशान हैं। सूखी लकड़ियाँ नहीं है? ये तो बहुत आसान है। ये लो सूखी लकड़ियाँ। परी ऊपर आसमान की तरफ इशारा करती है और एक तेज रोशनी के साथ ही सूखी लकड़ियों की एक गठरी आकर जमीन पर गिरती है। ये सूखी लकड़ियाँ आप ले जा सकती हो। ये तो कमाल हो गया। मेरे पापा ये सूखी लकड़ियाँ देखकर खुश हो जाएंगे। अब मैं जाती हूँ। मैं कल आपके साथ आपके देश की सैर करने जाऊंगी। और अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ तो कैसे मिलूंगी? मेरा नाम रोज फेरी है। मेरा नाम लेना, मैं आपके पास आ जाऊंगी। फिर गुड़िया अपने पापा के पास जाती है। पापा, अभी तक आपने सूखी लकड़ियाँ काटी नहीं क्या? नहीं बेटी, अभी तक तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली है। तो फिर आप मेरे साथ आए। मैंने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं। बेटी मजाक मत करो। लेकिन गुड़िया अपने पापा को अपने साथ ले जाती है। ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ से आई हैं? इतनी सारी। ये मुझे मेरी दोस्त रोज फेरी ने दी है। पापा चले, अब घर चले। मामा के लिए मिठाई भी लेकर जाना। फिर पापा चिड़िया और गुड़िया दोनों वापस उड़ते हैं। पापा चिड़िया वो लकड़ियाँ लेकर कबूतर चाचा के पास जाता है और लकड़ियाँ बेचकर कबूतर चाचा से पैसे लेता है और फिर अपनी बेटी को साथ लेकर मिठाई की दुकान पर जाता है। पापा, मामा को लड्डू पसंद है। मामा के लिए लड्डू ले ले। भाई जी ये ले पैसे और मुझे इन पैसों के लड्डू दे दे। पापा चिड़िया लड्डू लेते हैं, डिब्बे में पैक करवाते हैं और फिर वो दोनों बाप बेटी घर को वापस उड़ते हैं। आधे रास्ते में आकर वही कालू कौवा फिर से आ जाता है। पापा, क्या ये कौवा हमारी मिठाई छीनने आया होगा? बेटी ये कौवा बहुत बुरा है। ये हमेशा दूसरों की चीजें छीन लेता है। लेकिन आज मैं इसे कुछ भी छीनने नहीं दूंगी, बल्कि इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आ गए हो वापस? मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। रोज फेरी मेरी दोस्त, जल्दी आओ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बुला लो, जिसे दिल करता है उसे बुला लो। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कौवा हंसता हुआ मिठाई के डिब्बे की तरफ बढ़ता है। आसमान से रोज फेरी तेजी से आती है और कालू कौवे को उठाकर दूर फेंक देती है। शुक्रिया मेरी दोस्त, मेरी मदद करने के लिए। जब भी ये कौवा आपको तंग करे तो इस पर मंत्र पढ़ देना। काली बिल्ली काला कौवा, पागल बंदर नाचे कौवा, फिर देखना। ऐसे कहते हुए रोज फेरी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी जल्दी करो, ऐसा ना हो कि कौवा फिर से वापस आ जाए। दोनों बाप बेटी फिर से उड़ते हैं। कालू कौवा उठता है और उनके पीछे पीछे जाता है। अब वो नहीं आएगी, वो चली गई है। लाओ आप ये मिठाई का डिब्बा मुझे दे दो। अभी देती हूँ मैं तुम्हें मीठी मीठी मिठाई। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोज फेरी का बताया हुआ मंत्र कौवे पर पढ़ती है। काली बिल्ली काला कौवा, पागल बंदर नाचे कौवा। ये सुनते ही कालू कौवा नाचने लगता है। मैं नाचूंगा, कोई देखे ना देखे, मैं नाचूंगा। कौवा ऐसे नाचता हुआ पहाड़ों की तरफ चला जाता है। गुड़िया बेटी आपने तो कमाल कर दिया। अब ये कौवा हमेशा नाचता ही रहेगा। गुड़िया और उसके पापा घर चले जाते हैं। गुड़िया घर जाकर
मिठाई अपनी मम्मा को देती है और अपनी मम्मा को रोज फेरी की बात बताती है और ये भी कि कौवा कैसे नाचता हुआ भाग गया। कौवा घर जाकर नाच रहा था। मैं नाचूंगा, कोई देखे या ना देखे, मैं तो नाचूंगा। कालू, क्या पागल हो गए हो? बस कर जाओ, क्या नाच नाच कर मेरा घर तोड़ दोगे? लेकिन कौवा तो नाचे ही जा रहा था। वो जोर जोर से छलांगे लगाता है और उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन कौवा अभी नाचे जा रहा था। गौरी, गौरी, गुड़िया को बुला कर लाओ, वही मुझे नाचने से रोक सकती है। मैं नाचूंगा। फिर गौरी कौवी गुड़िया को बुला कर लाती है। गुड़िया रोज फेरी को बुलाती है और रोज फेरी अपने जादू से कौवे को नाचने से रोकती है। अगर दोबारा मेरी दोस्त गुड़िया को